मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु असली कला तो उन उतार चढ़ावों में जीवन व्यतीत करने की है। जीवन के सुख एवं दुख दोनों ही मनुष्य को अपने मार्ग से भटका सकते हैं। आज सभी अपने जीवन में किसी न किसी कारण से दुखी हैं, चाहे वह धन की समस्या हो या स्वास्थ्य की। कोई न कोई किसी न किसी दुख में उलझा हुआ है। यजुर्वेद में कहा गया है कि हम धर्म पर चलते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें। इसका सदाचार ही एक उपाय है। मनुष्य का जन्म और उसके कर्म दोनों कर्मफल पर आधारित हैं। जन्म से मृत्यु तक, अर्थात जब तक यह जीवन है तब तक वह कुछ न कुछ शारीरिक या मानसिक कर्म करता रहता है। कर्म किए बिना एक क्षण भी रह पाना असंभव है। सत्य यह है कि मनुष्य जीवन तो कर्म करने के लिए ही मिला है। यह बात अलग है कि वह कर्म सत्कर्म हो या दुष्कर्म। विज्ञान का यह सिद्धांत सर्वविदित है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है। उसी प्रकार हर कर्म का भी कर्मफल होता है। यह सारा संसार अनेक निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर चल रहा है। परम पुरुष परमात्मा ने मनुष्य को इस संसार में लोकहित के कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने का आदेश दिया है, परंतु वह लोकहित को भूलकर अपने स्वार्थ एवं अहंकार पूर्ति की दिशा में अपने कर्मों को नियोजित कर देता है। इसी के परिणाम स्वरूप मनुष्य इस जीवन में बुरे कर्मों का फल भोगते हुए दारुण दुख प्राप्त करता है। अब मन में यह विचार उठ सकता है कि हम किस प्रकार के कर्म करें, संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है और इस संसार का भला आखिर क्यों करें। इसे हम सरलता से एक कथा के द्वारा समझेंगे। एक लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियां काटता और गांव के बाजार में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसे इस काम से सिर्फ इतना ही पैसा मिल पाता था कि वह थोड़े बहुत खाने की व्यवस्था कर सकता था। बहुत परेशानियों में उसका जीवन चल रहा था। इस कारण से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन लकड़हारे के गांव में एक विद्वान संत पहुंचे। संत के दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से गांव पहुंच रहे थे। गरीब लकड़हारा भी संत से मिलने पहुंच गया। मौका मिलते ही गरीब व्यक्ति ने अपनी परेशानियां संत को बता दी। उसने संत से कहा कि आप भगवान से पूछिए कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। कुछ दिन बाद लकड़हारा संत के पास फिर से पहुंचा। संत ने उससे कहा कि भाई, तुम्हारे भाग्य में केवल 5 बोरी अनाज ही है, इसीलिए भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा अन्न दे रहा है ताकि तुम्हें जीवन भर खाना मिलता रहे। संत की बात सुनकर लकड़हारा अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद वह फिर से संत के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, आप भगवान से कहो कि मुझे मेरे भाग्य का सारा अनाज एक साथ दे दें। कम से कम एक दिन मैं भरपेट भोजन करना चाहता हूँ। संत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अगले दिन गरीब लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गया। उसने सोचा कि संत ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसीलिए भगवान ने मुझे इतना अनाज दे दिया है। उसने बहुत सारा खाना बनाया, खुद खाया और गांव के गरीब लोगों को बांट दिया। सभी ने उसे दुआएं दी। अगले दिन उसके घर फिर से 5 बोरी अनाज आ गया। उसने फिर ऐसा ही किया, खुद खाया और दूसरों को खिला दिया। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वह संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, तुमने अपने भाग्य का अनाज दूसरों को खिला दिया,
तो तुम्हारे इस पुण्य से भगवान बहुत प्रसन्न हैं। इसीलिए वे तुम्हें अन्य गरीब लोगों के भाग्य का अनाज भी दे रहे हैं, ताकि तुम उन्हें भरपेट भोजन करा सको। संत की बात लक्कड़हारे को समझ आ गई। इसके बाद उसने ठाना कि मैं हमेशा ऐसे ही दूसरों को खाना खिलाऊंगा। इस कथा का मूल यह है कि जो लोग दूसरों के दुख दूर करने के बारे में सोचते हैं, उनकी सहायता भगवान भी करते हैं। इसीलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान करने से हमारा जीवन भी बदल सकता है। वस्तुतः दूसरों की भलाई में ही हम सबकी भलाई है। समस्त संसार की उन्नति में हमारी भी उन्नति है। प्रत्येक कर्म करते समय हमारा सर्वोच्च उद्देश्य यही होना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा सर्वोत्तम प्रेरणा शक्ति के रूप में संसार पर छाई रहेगी। इस प्रकार किए गए कर्म स्वार्थ रहित होने से निष्काम कर्म कहलाते हैं। उसकी सफलता या असफलता मनुष्य को ना तो अहंकारी बनाती है और ना ही कोई दुख देती है। अगर मनुष्य को कर्म में सफलता न मिले तो वह समझता है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं हुआ। ऐसे में वह पुनः दुगने मनोयोग से कर्म करता है। इस प्रकार वह कर्म मनुष्य के लिए नहीं होता और न कर्म के प्रति उसे आसक्ति होती है। वह केवल अपना कर्तव्य समझकर पुरुषार्थ करता है। जब अपना कोई स्वार्थ नहीं होता तो आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना जागृत होती है। सबके लाभ में ही उसे अपना लाभ दिखाई देता है।